चित्त में कोई सांसारिक कामना ही उदय न हो, इतना नाम जप। मन पंग हो गया है, सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई, संसार की तरफ सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप लोग अंतराय रखते हैं भजन में, इसलिए आपकी सोच की सामर्थ्य है। नहीं, छोड़ दो, एक मिनट छोड़ो, वो डूब गया। कहां? संसार में नहीं, प्रभु के नाम में डूब गया। उसको घसीट के, जैसे किसी को जगा के, फिर ये सब प्रवचन और सब। चित्त में कुछ और स्मरण ही नहीं। इतना अभ्यास किया भजन का, न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतस्य संभवा। ये भजन से होगा। ये प्रवचन केवल करने से और सुनने से नहीं होगा, ये निरंतर नाम जप करने से होगा। जिसके चित्त में कामना, कामनाकृत कर्म और कर्मकृत कामना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हर समय नाम जप में डूबा हुआ है, चित्त में और कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा। बात को पकड़ना है, हमें इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप एकतार करना है कि बीच में अंतराय ही ना रह जाए कि हमारा मन कोई कामना कर पावे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनका केवल भगवान में मन लगा है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान से संबंध है, उनके चित्त में कामना और कर्मों के बीज का उदय ही नहीं होता है। एकमात्र श्री भगवान में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके आसक्ति का विषय भगवान, उनकी आश्रय का विषय भगवान, उनके संबंधी भगवान। तो मन केवल भगवान में, इसी का नाम भक्ति है। केवल भगवान में हर समय 24 घंटे स्थित रहना, और उस स्थिति में रहते हुए भी सांसारिक कार्य करना। दिखाई दे रहा है व्यापार, नौकरी, कार्य। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम ज्ञानी जनक जी राजा हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों को संसार में करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाया। प्राप्त स्थिति में भी संसार के कार्य करते हुए। कोई ऐसा न समझे कि ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, किसानी नहीं हो सकती, घर गृहस्थी के कार्य नहीं हो सकते। नहीं, भगवान वो सामर्थ्य देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने चिंतन करने वाले को, अपने आश्रित को, अपने संबंधी को इतना बल देते हैं कि जो कार्य है वो बिल्कुल सम्यक रूप से ऐसे ही होगा, और वैसा होते हुए भी वो करता नहीं है। उसके अंदर कोई कामना नहीं। ये भजन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर समय कामनाओं में ही विचरण करते रहते हो। देखो ना, हर समय कल्पना, मनोराज्य, भूत भविष्य का चिंतन, वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन, भगवत चिंतन कहाँ है? अभी आसक्ति भगवान से थोड़ी है। तो भजन, सार बात भजन। जिसकी दृष्टि में शरीर से अपनापन नहीं रह गया, इतना भजन। धन से प्रियता नहीं रह गई, ना अपना न पराया। न शरीर से प्रियता है अपने, न पराए। न अपने धन से प्रियता है, न पराए धन पर नजर है। ये भक्त की कसौटी है। ये शरीर तुम नहीं हो, कुछ ही क्षणों में अभी छूट जाए तो घंटा पूरा होगा और ये केसी घाट में जलने के लिए पहुंच जाएगा। जिस शरीर से इतना प्यार करके भगवान की इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रमाद कर रहे हैं, जिस शरीर को अपना मानकर यही शरीर अभी भगवान अंतर्धान हो जाए, तो इस शरीर को अभी 1 घंटा 2 घंटा में राख में परिणित बना देखोगे कि जलाकर राख कर दिया गया। तो अपने शरीर में और पराये शरीर में
जो हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनसे लगाव है, ये दोनों नाशवान हैं। तो जो ना अपने शरीर से प्यार करता है, न पराये शरीर से प्यार करता है, ना अपने धन से प्यार करता है, न पराये धन से प्यार करता है। प्यार नहीं है, पर धन को तिजोरी में ही रखेगा, खर्चा यथोचित ही करेगा, लेकिन उसे प्यार नहीं। परिवार में सबसे बर्ताव प्रेम का करेगा, सबको, जिससे भाई बंद पिता माता सबसे, लेकिन संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से। ये कला भक्ति में आती है। तो जिसकी दृष्टि में अपने शरीर पराये शरीर, अपने धन पराये धन, इसका भाव मिट जाता है। ये भजन से मिटता है। जो सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है, सम है, शांत है, वही उत्तम महाभागवत है। वही भगवान को प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर कामना नहीं है, कामनाकृत कर्म नहीं है, जो एकमात्र भगवान के आश्रय है, और जिसका अपने शरीर से प्रेम नहीं, दूसरों के शरीरों से अपनापन नहीं, अपने धन से कोई प्रेम नहीं, एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम। और कैसा नाम में प्रेम कि जिस लक्ष्मी जी को देवता लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं, अर्थात देवता भी जिन लक्ष्मी जी की चरण सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए, तो एक पल के लिए भी जो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, वही उत्तम भागवत है। निरंतर भगवान में इतना चिंतन में डूबा हुआ कि एक पलक झपकने के समय में भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, उन देवताओं के लिए भी जो अभी ढूंढने की वस्तु है, भगवान के उन चरण कमलों से त्रिलोकी की संपत्ति के लिए, जो आधे निमेष के लिए भी अलग नहीं होते, लो त्रिभुवन की संपत्ति, और भूल जाओ भगवान को पलक झपकने के समय को, तो वो भक्त राजी नहीं होगा। उसे वैष्णव कहते हैं। जो विवशता पूर्वक जिनका नाम पुकार दे, राधा हरि गोविंद, तो सारे पापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को जो अपने प्रेम संबंध से, प्रेम रूपी रस्सी से बांधकर अपने हृदय में रखते हैं, और एक हृदय ऐसा महल बन जाता है जहां से भगवान कभी एक क्षण के लिए नहीं छूटते, वो भगवान का महाभागवत है। महाभागवत कौन? जो इस तरह भगवान के भजन में लगा है, ना अपने शरीर की चिंता, ना पराये शरीर की चिंता, ना अपने धन की चिंता, ना किसी और के धन की चिंता, ना कोई कामना, ना कोई कामनाकृत कर्म। और हो सब रहा है, लेकिन कामनाकृत नहीं, भगवत प्रेरित कर्म हो रहा है। जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता। एकमात्र भगवान का आश्रय, और जिनका भूल से कोई नाम पुकार दे तो सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम का निरंतर जप करके प्रेम रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया, वो महाभागवत है। 3 बातें: आसक्ति केवल भगवान से, आश्रय केवल भगवान का, संबंध केवल भगवान से। तो कह रहे हैं जब ये तीनों भगवान के लिए ही होते हैं, तो उसकी स्थिति एक बड़ी अलबेली होती है। उसके हृदय में दैन्यता रहती है, किसी साधन का अभिमान नहीं रहता, और उस दैन्यता में प्रभु से पुकारता रहता है बीच में, नाथ मैं जैसा भी हूं आपका हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो हर समय भगवान की कृपा का अवलोकन करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और दुख सुख को समान भाव से सह लेता है, जो शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से प्रतिपल भगवान की शरण में है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव में कहते हैं कि जोग ना विराग जप, जाग तप त्याग व्रत,
तीरथ न धर्म जानो, वेद विधि किमि है। तुलसी सो पोछना भयो है, नहीं हुए है कहूं। सोचे सब या के अग कैसे, प्रभु क्षमि है। प्रभु मेरे में ना तो जोग है, ना वैराग्य है, न जप है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न त्याग है, न व्रत है, न मैं तीर्थ यात्रा की, न वेद विधि की क्रम को जानता हूं। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे जैसा कोई नीच नहीं है, ना है, न था और न होगा। प्रभु सब लोग सोचते हैं कि ऐसे नीच के पापों का नाश कैसे होगा जो न जोग, न विराग, न जप, न जाग, न तप, न त्याग, न व्रत, न तीर्थ, न वेद विधान, ऐसा जो पोच है, नीच है। सोचें सब याके यज्ञ कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु ऐसे के अपराध को कैसे क्षमेंगे। मैं डर नहीं रहा हूं, बहुत जो जोर की बात है उसे पकड़ना। मेरे तो न डरू रघुबीर, सुनो साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन न गमी है। मैं प्रभु आपसे बात कर रहा हूं, मुझे डर नहीं है कि मेरे कोई साधन नहीं, मैं बहुत नीच हूं, मेरे जैसा न नीच था, न है, न होगा। दुष्ट लोग इस बात को सुनकर अन्न खाएंगे, लेकिन जो सज्जन जन है वो इस बात को समझेंगे। आप प्रभु तराजू लाइए और एक तरफ बैठा लिए ये जोग, विराग, जाग, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, इन सबको तौलिए जो इनका पालन कर रहे हैं, और एक तरफ तुलसी को तौलिए। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। यदि हे रघुवीर स्वयं आप तौलने वाले बने और एक तरफ इनको बैठा लिए, तपस्वी, त्यागी, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, व्रत अनुष्ठान करने वालों को, और एक तरफ मुझ नीच तुलसी को बैठा लिए, तो मैं प्रभु आपसे कहता हूं तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा भार होगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल नाम का सहारा लिए हूं। ये बात समझना, केवल नाम। रात दिन भगवान के भजन में जिसका बीतता है, इस कोटि से ना अपने शरीर की परवाह, न दूसरे शरीर की परवाह, कोई चिंता नहीं, न कर्म की, न धर्म की, हर समय निरंतर नाम चल रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि नाम छोड़कर और कोई बात हमारे दिमाग में आवे। सबसे बड़ी हानि होगी जब नाम छूटेगा। ऐसे नाम को पकड़ो। कह रहे भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। मैं और किसी बल से नहीं बोल रहा। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य। क्या जाता है इसमें? क्या है? आराम से बैठे हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्रियारत हैं या क्रिया विहीन हैं, हर समय नाम चले। नाम योग से बढ़कर कोई योग नहीं। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है
और हम प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में है। अब प्रभु की जिम्मेवारी बनती है ज्ञान कराना। इस जगत से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम तेहम, तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो सतत मेरा नाम जप करता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं यदि तुम केवल मेरे मन वाले हो, मेरे आश्रित हो, मेरे से ही संबंध रखते हो, युञ्जन योगम मदाश्रया, तो कह रहे हैं फिर मेरी ड्यूटी बनती, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें मैं सच्चा ज्ञानी बनाऊं। क्योंकि भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते तुम मेरे मन वाले बनो, मेरे आश्रित हो, मेरे से संबंध रखो, तो अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान, समझो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ तू जान जाएगा, ऐसा मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ये भगवान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान में मन लगाता है, भगवान के ही आश्रित रहता है और भगवान से ही संबंध रखता है, तो उसे किसी से ज्ञान पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं रहती। भगवान वो सुना देते हैं, भगवान वो हृदय में स्फुरित कर देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो प्रायः ब्रह्म ऋषियों से सुना गया ज्ञान, गुरुदेव से सुना गया ज्ञान और लाभ मिलता है, परंतु यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, जगत गुरु, परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु, यहां मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। मैं स्वयं स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरा वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि उतना अनुभव करते हैं या सुनकर बोल रहे हैं। हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम तो आत्मस्वरूप ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो जितनी बुद्धि होती उतना ही प्राप्त कर पाता है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। पूरा इसलिए कह दिया जाता है कि उसकी बुद्धि इतनी है इसलिए उसको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान अनंत है। श्रीमुख से निकले बिना जो हम नाम जप करते हैं, ना प्रसीदति वै विद्या बिना सद उपदेशतः। बिना सदगुरु के उपदेश के कोई भी विद्या या कोई भी नाम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। श्रुति भी आज्ञा करती है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कुछ समिधा लेकर जाए, उनकी शरण में हो और उनके श्रीमुख से उपदेश सुने, जो नाम मंत्र का उपदेश करें उसका अनुष्ठान करें। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए, इस विषय में प्रायः चर्चा नहीं होती। प्रायः गुरु महिमा की बात कह के शिष्य के ही लक्षण वर्णन किए जाते हैं, शिष्य ऐसा होना चाहिए, पर नहीं, यहां वर्णन करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए।
बोले सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिरधिय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्तया समेतम दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालिते शासितारम समरहित परम देशिकम भूष्णुरीप से। कैसा गुरु होना चाहिए? बोले ऐसे गुरु की खोज करके ऐसे गुरु के मुख से नाम और मंत्र सुनना चाहिए। कैसे गुरुदेव हो? जो सिद्धम सत्संप्रदाय, किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो गुरुदेव, सिद्ध परंपरा में हो, आचार्य परंपरा में हो। पहले ये जाने कि हमारे गुरुदेव किस आचार्य परंपरा में, आचार्य परंपरा में है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता, आदेश करता है आचार्य परंपरा से। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिर धीय मनघम, जो निष्पाप महापुरुष किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो और जिनकी बुद्धि संप्रदाय की उपासना में स्थिर हो, केवल दीक्षित से ही नहीं, और वो साधन करते हुए निष्पाप हो चुके हों और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हों, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, शब्द ब्रह्म का और परमात्म तत्व का जिनको बोध हो, हर समय सत्य में स्थित हो, सत्य वक्ता हो और समयानुकूल साधु वृत्ति से संपन्न हो, दंभ और असूयादि दोषों से रहित हो, जितेंद्रिय हो, परम सुहृद हो, परम दयालु हो और शिष्य का पतन होते देखकर उस पर टूट पड़े, उस पर शासन करके कठोर शासन के द्वारा उसको फिर सत्मार्ग में तत्पर करे, ऐसे सदगुरु का पहले वर्णन करे। मैयासक्त मना होने के पहले हमें जो मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है। ऐसे सदगुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है। गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है, वो प्रतिपल उसको खिला देती, सिद्ध बना देती। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलादपेतम शोषयति रविर न पोषयति। वो दुर्बुद्धि है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा, तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए और आचरणों की शुद्धि। ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात,
गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, नवां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण हैं। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। प्रमाद के वश या लोभ के वश या क्रोध के वश या हास्य भाव में या भय आदि भाव में अंदर की बात का परिवर्तन करके नहीं बोलना। जो अंदर बात आ रही वही बोल दिया, उसे सत्य कहते हैं। अगर साधक में ये लक्षण है तो उसका भजन बहुत जल्दी परिपक्व होगा। तीसरा अस्तेय। जो अपने अधिकार में नहीं है उसमें किसी प्रकार का हम अपना अधिकार ना करें। अपने हिस्से की वस्तु खाएं, दूसरे के हिस्से की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। दूसरे के अधिकार की वस्तु ना, अस्तेय माने चोरी ना करना, दूसरे के अधिकार की अपने अधिकार में ना लाना, दूसरे के हिस्से को अपने हिस्से में ना लेना। बहुत सावधान रहे, अपने हिस्से की वस्तु का सेवन करें, अधिक नहीं। चोरी किसी की ना करें, जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको हम छुए भी नहीं। चौथा ब्रह्मचर्य। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत जोर का लक्षण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तो मन संकल्प विकल्प भोगों का बंद नहीं करेगा। मन संकल्प विकल्प नहीं बंद करेगा तो भजन होगा ही नहीं। वो भजन एक दिखावा होता है, सच्चा भजन होता है ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्यागी। पीछे वर्णन हुए 8 प्रकार के मैथुनों का। मन, वाणी और शरीर से अपने को ब्रह्मचर्य रखना। शरीर का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है। उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग, मन, वाणी, शरीर से पवित्र रखना। सार्वभौम प्रेम। जगत के संपूर्ण जीवों में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना। ये बिना किए सिद्ध नहीं होगे। जो 5वां नंबर है वो सार्वभौम प्रेम। जो भी सामने आया हंस बोले बहुमान दे। बहुत प्यार भरी बात बोले ना बोले उसमें मेरे भगवान है,
ऐसा हमारा प्रेम भाव, सार्वभौम प्रेम सब जीवों के प्रति, चराचर जीवों के प्रति। सब जीवन सुप्रीति, सेवकवाणी भी कह रहे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निभात आपनी, निष्काम भाव, किसी से कोई चाह नहीं पर सबसे प्रेम का वर्ताव, सबको भगवान की मूर्ति समझकर झुक जाना, सबके सामने दैन्य रहना, सब में भगवान को देखना, यही सार्वभौम प्रेम है। समस्त भूतों के हित में रहना, छठवां, संसार के समस्त प्राणियों में स्वामी भाव रखना। मैं सेवक सचराचर, स्वामी रूप भगवंत, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरा स्वामी का स्वरूप है, केवल मैं सेवक हूं, सेवक केवल हम, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप। ये समस्त भूतों के हित में रत रहना है, संसार के समस्त प्राणियों में सेवा भाव करने की भावना। पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब हमारे स्वामी और हम सबके सेवक। सेवा भाव कहा गया है, हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे सब चराचर जगत की, लेकिन चराचर जगत को स्वामी रूप से देखकर सेवा भावना हमारे हृदय में है। सब जगत हमारा स्वामी का रूप और मैं समस्त जगत का सेवक। ये वो बातें हैं जिनसे मैयासक्त मना होगे, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बातें नहीं है तो साधक खोखला है। खोखले में क्या है, ऊपर से दिखावा भगवत भक्त का और अंदर से सब ढोंग चलता रहता है। सातवां, समत्व भाव, समस्त जीवों में समान अधिकार परमात्मा का। सुख दुखों को दूसरों के अपने सुख दुख समझना। दूसरा कोई दुखी है उसे देखकर द्रवित हृदय हो जाना। सब में एक ही तत्व विराजमान, जो यहां वो यहां। तो जैसे हमारे हाथ में पीड़ा हो तो हमें दर्द होता है, ऐसे किसी की पीड़ा देखकर हमें दुख होना। सब में समत्व भाव रखना। आठवां, किसी के प्रति भी घृणा न होना। ईश्वर ही स्वयं सृष्टि के रूप में है, सभी जीव वही बना हुआ है, अतएव किसी भी जीव से घृणा नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई घृणित रूप में कोई घृणा की, अगर हमारे अंदर घृणा आ रही तो हम साधक नहीं, उसमें भी मेरा प्रभु है। घृणा की किंचित मात्र भावना ना होना। और नवा, निष्कपटता। साधक के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार, कथन, क्रिया तीनों एक होनी चाहिए। जो मन में वही वचन में वही क्रिया में, तो ये निष्कपट व्यवहार कहा जाता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये कपटी पुरुष के लक्षण हैं। 10वां, दया। जगत के किसी भी जीव के दुख को देख करके तत्पर हो जाना उसकी दुख निवृत्ति के लिए। दया, पर सावधानी, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया में ही भरत जी के 3 जन्म लगे थे। दया ऐसे करो जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए सहारा दे दिया, स्वयं को नहीं पकड़ाया। अगर स्वयं को पकड़ाओगे तो पहले वो तुम्हें डुबोएगा, मरेगा तो वो भी, पहले तुम्हें मारेगा बाद में वो मरेगा। ऐसे ही विषयी पुरुषों पर, भ्रष्ट पुरुषों पर, विमुख जनों पर भगवत चरणारविंद से जो बिलग है, इन पे दया करो, इन्हें नाम रूप पकड़ाओ और आप बचो। नाम रूप पकड़ाओ, भव समुद्र से निकालने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला को पकड़ाओ और आप बचे रहो, आप बिल्कुल असंग रहो। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया के बिना तो साधुता ही नहीं, पर दया संभाल के करे, जिससे अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट ना कर दे। 11वां, क्षमा। कोई कितना भी सताए पर उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम में होना चाहिए। ये साधु की साधुता है, ये साधक की साधना है। यदि कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो जब हम उससे मिले
तो हमारे चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए और ऐसे ही मिले जैसे प्रेमी जनों से मिलते हैं। ये याद भी न रहना चाहिए कि कल इसने हमको गाली दिया था, कल इसने हमारा अपमान, नहीं, सब में प्रभु है। प्रभु प्रेरित चेष्टा हो रही थी, वो तो हमारी परीक्षा हो रही थी, हमें पुष्ट करने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाया, इसका कोई दोष नहीं। वो क्षमा, वो हृदय से ऐसे क्षमा कर देता है कि कल किए हुए अपराध की स्मृति भी दूसरे दिन नहीं रहती। वो प्रेम व्यवहार, सेवक वाणी में महाप्रभु के लिए कहा गया, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो अनसहन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन पर भी कृपा की, प्रेम किया। 12वां, निरहंकारता। ये सब साधन करते हुए भी अपने में किसी प्रकार की विशिष्ट भावना का आरोप न जगने देना कि और साधक तो सहज से, हम थोड़ा कुछ विशिष्ट हैं। नहीं, ये सब साधन के अंग होने पर भी अपने हृदय में अहंकार न आना, ऐसा अभिमान न होना कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूं, ये सारे लक्षण मेरे में हैं। नहीं, ये भगवान के द्वारा, हम भगवान के द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। मैयासक्त मना होने के लिए पहली बात, सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित, स्थित और सिद्ध हुए सदगुरुदेव भगवान का वर्ण करना, जो हमारे आचरणों पर शासन करके हमें उपदेश के द्वारा सत्मार्ग प्रशस्त कराएं। ऐसे सदगुरुदेव का वर्ण, उनके मुख से नाम मंत्र सुनकर निरंतर जपना, और ये 12 सावधानी रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सार्वभौम प्रेम, समस्त भूतों के हित में रहना, समत्व भाव, घृणा का भाव, निष्कपटता, दया, क्षमा, निरहंकारता। यदि हम इस भाव से चले तो हम मैयासक्त मना हो जाएं, हमारा मन सिर्फ भगवान के भजन में डूबने लगे। फिर भगवान ने कहा, मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय हो। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो कोई न कोई हमारे इस आश्रय के बीच में घुस जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या धन हो या कोई संबंधी हो, कुछ न कुछ आशा ममता किसी और से होने लगती है। ये जीवन में नहीं होने देना चाहिए। साधक को जीवन भर इस बात से बचाए रखना चाहिए, हमें भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं मान सकते। हमारा आश्रय पक्का, भरोसा दृढ़, तभी मदाश्रया माना जाएगा। और ये बहुत जोर की बात है, मैयासक्त मना से भी जोर की बात है मदाश्रया। अगर आश्रय पुष्ट है और मन चंचल है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पीछे आप सुन चुके। मदाश्रया, मेरी ही आशा, मेरा ही भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, सर्वथा मेरे जो आश्रित है उसे मदाश्रया कहते हैं। संसार के धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है, ये नाशवान है, ये मिटने वाला है, ये स्थिर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति करने वाला नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचिन मात्र भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले था, भगवान का आश्रय अब भी है और भगवान का आश्रय आगे भी रहेगा। आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए, किसी विद्या का, धन का, साधना का, कोई बल का, किसी व्यक्ति का बिल्कुल आश्रय साधक के हृदय में नहीं होना चाहिए। योगम युंजन, इसका मतलब होता है अखंड संबंध। मैयासक्त मना, मन मेरे में आसक्त हो, और मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। अब योगम युंजन माने अखंड संबंध, तो हमारा भगवान से अखंड संबंध था, है, रहेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव,
ममई वांसु जीव लोके जीव भूता सनातना। हम भगवान के अंश हैं तो हमारा सीधा संबंध है, हमारे अंशी भगवान हैं, भगवान थे, भगवान रहेंगे। ये बीच में जितने संबंध माने हुए हैं इनका त्याग करना पड़ेगा। इनमें केवल भगवान की सत्ता देखनी पड़ेगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब तक साधक ये नहीं करता तब तक नाटक चलता रहता है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान का मार्ग असंग है, अंदर से असंग है। एकमात्र भगवान का आश्रय और एकमात्र भगवान से संबंध, संबंध भी केवल एकमात्र भगवान से। संत भगवान, गुरु भगवान, जगत भगवान, जितने संबंधी भगवान, भगवान के सिवा कोई नहीं। जो है उनको हटा दो, वहां भगवान को स्थापित करो। पिता भगवान, माता भगवान, भाई भगवान, पुत्र भगवान, पत्नी भगवान, सब रूपों में भगवान है। हमारा एकमात्र संबंध केवल भगवान से। तो योगम युंजन, योगम युंजन, युंजन का मतलब होता है अखंड और योग का मतलब होता है संबंध। यहां जो योग का शब्द का है वो संबंध, अखंड संबंध भगवान से। अखंड संबंध जो भी व्यवहार में आवे केवल भगवान। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र में लिखा की इच्छा है, कुछ नहीं, बस जो चल रहा है वो चलता रहे, बस इसके अलावा दूसरा उसमें विक्षेप सहन नहीं है। और ये केवल भजन से होता है। ये पढ़ लिख के विद्वान बन के उपदेश देकर, उपदेश सुनकर, ये केवल भजन से होता है। मैया आसक्त मनाह, मेरे आसक्त मन वाला, ये केवल भजन से होता है। बार 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 भजन चिपक जाए भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, शब्द नहीं है, बिल्कुल सब रुचि केवल भगवान के नाम में रुचि। डर लगता है कि ये रुक न जाए, ये बंद न हो जाए, इसको विक्षेप न पहुंचे। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो करना पड़े सो सब करो। अब ये बंद नहीं होना चाहिए। जीवन के आखिरी दिनों में ये जैसे चल रहा है चुपचाप चलने दे। मैया सक्त मना, भगवान के मन वाला, भगवान में जिसका मन चिपक गया है, सब जगह से स्नेह रहित हो गया है। कहीं किससे स्नेह करे, स्वार्थी संसार किससे स्नेह करे। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, यही परलोक सकल सुख पावत। उसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक याद आती है। और उसके भजन में गाढ़ वृत्ति तब होती है जब इधर वो याद करता है, उधर भगवान याद करते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम में। हम वो भज रहा है और प्रभु उसका भजन कर रहे हैं, और दोनों प्रेम में मगन हो रहे हैं। गाढ़ स्थिति, उसको कभी विस्मृति ही नहीं होती। तो ऐसे मेरे मन वाला बन। जब तक विनाशी शरीर और विनाशी भोगों में खिंचाव है तब तक बड़ी परेशानी होती भजन में। हम करना चाहते हैं भजन और मन हमारा खिंचता है भोगों में, शरीर संसार में, व्यर्थ की बातों में। तो निराश होने की जरूरत नहीं। जिस साधक की ऐसी स्थिति है कि वो भजन तो करना चाहता है, भजन के लिए जीवन अर्पित किए है, भजन में बैठता भी है, पर भजन में मन नहीं लगता। मैया सक्त मना वो नहीं है, उसका मन भोगों की तरफ खींचता है। क्या कह रहे हैं? पहली बात, साधक की नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं भजन करने के लिए ही बैठा हूं। जो भगवान के नाम का जप करने के लिए नियत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं।
पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है। उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। यह है सच्ची नियत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम बैठो, हम काम बताएंगे, और पूरा दिन हो गया उसको कोई काम नहीं बताया, तो शाम के 5 बजे जब वो चलेगा, मालिक से कहेगा हमारे 500 रुपए दीजिए। कहेगा किस बात के? बोले बैठने के। आप हमें लिवा के लाए, आपने कोई काम नहीं बताया, अब हमारी तो दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से उसको 500 रुपए लेबर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बुला के लाए और कहा यहां बैठ जाओ, वो बैठा है, अब आपने कोई काम नहीं बताया तो कोई काम नहीं किया, पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सारे दिन प्रभु को अपना दिए हो, सुबह से लेके शाम तक वाणी पाठ, नाम कीर्तन, भजन, इसके बाद आपका मन नहीं लगता, तो जो मन लगने का फल है वो आपको प्राप्त होगा। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान ईमानदार है, और भगवान सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि ये मेरा भजन करने का प्रयत्न कर रहा है, पर मेरी दुरंत माया के कारण इसका मन भजन में नहीं लग रहा है। तो भगवान उस साधक को भजन का वैसे ही फल देते हैं जैसे फल मन लगने पर। क्या फल मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। भजन का फल क्या मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। पहला, ईश्वर अनुग्रह, ये अनुभव होगा उसको, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा है। ये बार बार अनुभव होगा, भगवद अनुग्रह अनुभव पहला। और दूसरा फल क्या होगा? भगवान की सत्ता में अपने को लीन देखना। ये फल मिलेगा। जो ईमानदारी से भजन करने में बैठता है पर मन नहीं लगता, तो मन न लगने पर भी उसे कुछ दिनों बाद ये अनुभव होने लगेगा कि श्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और फिर श्री जी की मधुर महामंगलमय रूप में वो लीन होने लगेगा, अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। इसमें भगवत जो दर्शन है, इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन करने, जो अभी इंद्रियां हैं, नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा इनका मार्जन होता है, इनमें चिदानंद ताकत आती है इन इंद्रियों में। स्थूल इंद्रियों से भगवत रूप दर्शन नहीं किया जा सकता। जब भजन किया जाता है, डट के भजन, तो इन्हीं इंद्रियों में चिदानंद सामर्थ्य आती है, और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे, उसे अनुभूति होने लगती है। अपने हृदय में भगवान युगल सरकार की, या जो जिस भावना में है, उसको उसी भगवत रूप का अनुभव होने लगता है। जब भजन करता है और यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे मन प्रभु में लगने लगा, तो अब झांकी आने लगी। वो जिस उपाय से प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है, उस उपाय को प्राणपन से पकड़ लेता है। उसको समझ में आया ना, इससे फायदा मिला, इससे हमें आनंद मिल रहा है, जैसे नाम जप, मंत्र जप,
और उसको संसार से बैराग हो रहा है, प्रभु में अनुराग हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं, वो समझ गया दवा काम कर रही। अब वो इतनी आसक्ति कर लेता है नाम में कि जैसे कहीं हमने देखा कि गुरु जी को बात करने का तो बड़ी रफ्तार से चालू, तो क्या पहले नहीं चालू था? क्या नहीं, पहले मानसिक चालू था। देखा आप बात कर रहे हैं कि छूट न जाए, तो उपांशु में फौरन उपांशु में आ गए। सिद्ध महापुरुष भी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रभु का विस्मरण होने की भावना मात्र में इतनी व्याकुलता पैदा होती, आप समझ नहीं सकते। एक अंदर विशेष प्रकार का कष्ट होता है, क्यों छूट गया, ये क्यों रुक गया, मैं क्यों इतने मिनट खाली रहा। मंत्र चल रहा है लेकिन ठीक अनुभव नहीं हो रहा, तो भी उससे संतोष नहीं हो रहा। वही आंखों में दिखना चाहिए, कानों में सुनना चाहिए, वही हृदय में चलना चाहिए। ये आसक्ति, ये फल मिलेगा बैठने मात्र का। मन नहीं लगता, आप बैठते रहिए, एक दिन आपको ये फल मिलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है और आप मंत्र में, नाम में तल्लीन होने लगेंगे। जिस सामर्थ्य से उसकी स्थिति ये पहुंची है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। राधा नाम में, निज मंत्र में, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नाम में जिसकी उस वृत्ति चली और उस वृत्ति से उसको ये लाभ मिला, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब जो मन का विजय पाना बहुत कठिन कहा गया है, अब उसकी एकाग्रता बन गई, क्योंकि मन चाहने लगा कि रुके ना। समझो, जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा तो मन चाहने लगेगा कि भजन न रुके। जब मन चाहने लगेगा भजन न रुके, तो अब मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अब मन स्वयं भजन पकड़ेगा। वैसे कुछ दिन भजन तुम पकड़ो, फिर तुम्हें भजन पकड़ लेगा। वृंदावन की विशेष महिमा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। पर कुछ दिन डट के भजन करना पड़ेगा। सच्चा वैराग्य और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने बहुत लंबे समय तक भजन का अभ्यास, इससे ये सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भजन चल रहा है, अपने आप भजन चल रहा है, वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, बस शांत। जैसे जैसे शोरगुल आवाज होती है, वैसे वैसे मंत्र की ध्वनि और जोर से होती है। उसके मंत्र ध्वनि में अंतर नहीं अगर अंतर पड़ने लगेगा तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत हटेगा, क्योंकि उसकी जो बात बनी है वो उस अंदर के चिंतन से बनी है। अब वो अंदर का चिंतन नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अंदर का चिंतन छोड़ना मानो प्राण निकल जाए, ऐसा कष्ट होना होगा, इसलिए उसे वो पकड़ लेता है। सच्चा वैराग्य, तरह तरह के विषय भोग उसके सामने उपस्थित किए जाएं तो भी उसकी अंतर्वृत्ति बाहर भोगने के लिए नहीं आती। इतना अंतर में, नाम जप में, मंत्र जप में मन लग गया कि बाहर भोगने के लिए नहीं आती। उसकी तनिक भी भोग में मन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। भजन में जब एक एक शब्द पीछे, जब साधन करते करते उसको झलक आई, इंद्रियों में चिदानंद पावर आया और झलक आई, तो इतना आसक्त होने लगा कि इसी भजन से ये बात बनी, ये आनंद मिला, उसकी भजन में आसक्ति हो गई। अब उसकी आंतरिक इतनी आसक्ति है कि बाहर उत्तम से उत्तम भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है। वो अंतर्वृत्ति में युक्त होते हुए खाता पीता, सोता जागता, चलता फिरता, कहीं भी आसक्ति नहीं है, मन की तनिक भी प्रवृत्ति नहीं। ये बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान ने कल चर्चा सुनी थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मयोगियों से भी अधिक मेरा वो परम भक्त है जो निरंतर मेरा भजन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। ये गति बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए विषयों में दोष दृष्टि करनी चाहिए।
सब संसार भोग रहा है, अगर इसमें सुख होता तो ये तृप्त हो जाते। नहीं, हे भगवान मेरे हृदय में विषय स्फुरणा ना हो। हे भगवान कभी मैं विषयी पुरुष का संग न करूं। हे भगवान कभी कोई विषय सेवन की मेरे हृदय में रुचि न हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री जी ऐसी कृपा करो कि भोगों की तरफ आकर्षण न हो, भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा न हो। लाडली अब ये जन्म आपको दिया, आप हमें सामर्थ्य दो कि मैं किसी भी तरह से इन निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित ना हूं। और चित्त को बार बार नाम में, मंत्र में लगाना, चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा मूर्ख, कोई भी जो बार बार अपना चित्त नाम में लगाता है, तो उसके सामने जो नाम का आधार होता है, जैसे राधा, तो राधा नाम का आधार है राधा रूप, वो उसके सामने आएगा। राधा रूप सामने आते ही क्या दशा होगी साधक की, जहां वो रूप है कि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण जिस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, और ऐसे मोहित होते हैं कि एक पल भर के लिए भी पलक झपना उनको असह्य होता है। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतर ते, अलप कलप सतसात, कहा कहो इन नैनन की बात। जहां लालजू को एक पलक झपकने की भी वियोग को अलप कलप सतसात, सैकड़ों कल्पों के वियोग का दुख अनुभव होता है, वो रूप जब उपासक के सामने आएगा तो उसका मन कहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां कहीं जाएंगी, उसे कोई भोग अच्छा लगेगा? तो उपासक को चाहिए कि चित्त शांत रहे, बार बार नाम में लगाकर किसी भी परिस्थिति में